सुखदेव जी महाराज ने उत्तानपाद की कथा सुनाई। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति जो बड़ी पत्नी है और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब नीति के अनुसार धर्म के अनुसार काम करे वो है सुनीति, और जो अपने मनमुखी आचरण करे, जो अपने मर्जी के अनुसार काम करे वो है सुरुचि। आजकल भी ऐसा ही है, मनमुखी आचरण करने वाले को सब पसंद करते हैं। जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी पहन लिया, जो मर्जी बोल दिया, उसको लोग आज के समय में ज्यादा पसंद करते हैं। पर परिणाम क्या होगा इस कथा से सुने। जो छोटी पत्नी है सुरुचि, वो पति को बहुत भाती है, बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि उसका आचरण मनमुखी आचरण है। और बड़ी पत्नी धर्म के अनुसार काम करती है, धर्म का आचरण करती है। इसलिए जो भी आजकल धर्म का आचरण करेगा उसको तो बहुत बिरले लोग ही स्वागत करते हैं, उसका आदर करते हैं। उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है, जो नीति और धर्म के अनुसार रहती है, घर से बाहर कुटिया में रहती है, और छोटी पत्नी महलों में रहती है। बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र का नाम है उत्तम। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। एक दिन पिता के गोद में, उत्तानपाद के गोद में ध्रुव जी जाके बैठ गए, और सौतेली माँ ने जब देखा तो ध्रुव जी को हाथ पकड़ के गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने पूछा, मैया ऐसा क्यों? ध्रुव जी को जो जबरदस्ती गोद से उतारी सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लग गए और कहा कि माँ, हमारे पिता तो यही हैं, हम पिता के गोद में बैठे हैं। उस माँ ने कहा कि सुनो, इस पिता के गोद में बैठने के लिए तुम्हें भगवान परम पिता से प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें मरना होगा और मर के हमारे कोख से जन्म लेना होगा, तब तुम इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। तुम हमारे पुत्र नहीं हो, इसलिए इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। अब आप ये बताइए, क्या किसी मां को ऐसी बातें शोभा देती है? माता ममतामयी होती है, ममता की साक्षात मूर्ति होती है मां। और ये मां कैसा निर्दयी है। जब बच्चे का मुंह जिसके सामने खुल जाए तो वो माँ है। बच्चा माँ से तो पूरा खुला रहता है ना, और जिसके सामने मुंह बंद हो जाए तो वो हो गया बाप। माँ कहिए, माँ कहने से बच्चे का मुंह खुल जाएगा, और बाप कहने से बच्चे का मुंह बंद हो जाएगा। तो जिसके सामने बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो बाप, और जिसके सामने बच्चे का मुंह खुल जाए वो मां। और ये कैसी मां है कि बच्चे का मुंह ही बंद कर दिया। अगर गली में कोई मां अपने बच्चे को पीट रही हो और बगल में कोई पड़ोसिन देख रही हो, अपने ही बच्चे को कोई मां बेशक बहुत ज्यादा पीट रही हो, मार रही हो, दूसरी मां से देखा नहीं जाएगा, जाकर के तुरंत बचाएगी, रहने दे, छोड़ दे। मां ममतामयी होती है, लेकिन ये कैसी मां है जिसने इतनी बड़ी बात कह दी। और साधारण बात नहीं कही, इसने ये कह दिया कि जा करके तुम भगवान का प्रार्थना करो, मरो और हमारे कोख से, हमारे गर्भ से जन्म लो।
और 5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है कि गर्भ क्या है, कोख क्या है। और इसकी बात को भी सुन करके विचार करिए। ये कहती है कि हमारे कोख से जन्म लो, यानी तू भगवान को भी अपने कोख से छोटा दिखा रही है, छोटा बता रही है। क्योंकि भगवान ने अगर सुनीति का पुत्र बनाया है तो भगवान के बनाने में भी कमी है। इसका मतलब कितनी बड़ी बात कह दी इसने। बनाने वाला भगवान है, जिसका भी पुत्र बनाया। भगवान तो सब सोच समझ के बनाते हैं। भगवान की कीर्ति में तो कोई कमी होती ही नहीं। भगवान की कीर्ति में भी कमी निकाल दी इसने कि हमारे गर्भ से जन्म लो। ये किसी मां के लिए उचित नहीं। ध्रुव जी रोते हुए गए अपनी मां के पास। मां से कहा कि मां, सौतेली मां ने कहा कि इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम पहले जाओ परमपिता से प्रार्थना करो, मरो, फिर हमारे गर्भ से जन्म लो, तब इस पिता के गोद में बैठोगे। तो उस मां ने जो सुनीति है, कितना सुंदर जवाब दिया। कहा कि धन्य है वो छोटी माता तुम्हारी कि जिस ज्ञान को मैंने नहीं दिया वो ज्ञान तुमको उसने दिया। क्योंकि नीतिवान धर्माचार तो धर्म से जोड़ के ही बोलेंगे। माता ने कहा कि ये पिता है जिनके गोद में तुम बैठोगे तो भूतपूर्व लग जाएगा। जब पिता सिधार जाएंगे भूतपूर्व लग जाएगा। एक परम पिता हैं जिनके गोद में जब व्यक्ति एक बार बैठ जाता है तो भूतपूर्व नहीं लगता और उस गोद से कभी उतरना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए वो माता धन्य है जो परम पिता की प्रार्थना के लिए तुम्हें बोला। उनके गोद में बैठो बेटा। हरिओम। देखिए कथा लाइव चल रही है, तो जो भी रखना है, जैसे भागवत जी पर न रख करके इधर साइड में कहीं रख देंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि कैमरे के सामने बार बार आएगा, कथा लाइव चल रही है, हर जगह कथा जा रही है, इसको सुनने वाले हजारों लोग सुन रहे हैं। तो यहां ध्रुव जी महाराज उस अपने मां से पूछे कि मां, वो परमपिता कहां मिलेंगे? मां ने कहा कि जहां ढूंढोगे वहीं है। ध्रुव जी के मन में बहुत बड़ी चोट लगी थी मां की बातों से। मां की बानी रूपी बान ने ध्रुव जी का कलेजा छलनी कर दिया था। ध्रुव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा उस परम पिता से मिलने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। और 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, घर से निकल गए हैं। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि बेटा इधर वन की तरफ जा रहे हो? बोला हाँ, हम मधुवन में जा रहे हैं तपस्या के लिए। बोला तुम मधुवन में जाओगे, तुम्हें शेर भालू चट कर जाएंगे, खा जाएंगे, बच्चे हो, वन में न जाओ। बालक का दृढ़ संकल्प था, क्षत्रिय बालक था। उसने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं है। जब व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित हो तो कुछ भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, लक्ष्य बनाओ, हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है। जो आपने लक्ष्य बना लिया, संकल्प कर लिया, आप उस लक्ष्य पर मेहनत करो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने से रोक सके। और भगवान भी उस लक्ष्य पर कृपा प्रदान करते हैं। छोटा बालक है ध्रुव,
निकल गए। नारद जी ने कहा कि पुत्र ठीक है, तुम जाओ भगवान की आराधना करो, लेकिन मंत्र क्या बोलोगे, कैसे भगवान की आराधना करोगे, क्योंकि तुम विद्यालय गए नहीं, तुम्हें गुरु दीक्षा तुमने ली नहीं, मंत्र है नहीं। तो 5 साल के उम्र में गुरु दीक्षा नारद जी से ध्रुव जी ने ले लिया। 5 साल का उम्र। आजकल लोग 70 साल हो जाते हैं और दीक्षा नहीं लेते। और दीक्षा किससे लेनी चाहिए, दीक्षा के योग्य कौन है, इस पर भी व्यक्ति का विचार नहीं जाता। क्योंकि जब तक आपके पुण्य कर्म बढ़िया नहीं होंगे तब तक गुरु भी बढ़िया नहीं मिलेगा। पुण्य कर्म से बढ़िया गुरु मिलता है। व्यक्ति की श्रद्धा होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि हमें गुरु बढ़िया मिले, गुरु मार्गदर्शन कराने वाला मिले। और यहां ध्रुव जी को मंत्र दिया है, 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र दिया। ध्रुव जी चले गए वन में तपस्या के लिए। मधुबन में पहले महीना उन्होंने फल खा करके तपस्या किया। दूसरा महीना वृक्ष के पत्ते खा करके तपस्या की। तीसरे महीने सिर्फ जल पी करके। चौथे महीने में सप्ताह में 1 दिन जल पीते थे। 5वें महीने में जल भी पीना छोड़ दिया, सिर्फ हवा पी करके, सांस लेकर के तपस्या की। और 5वें महीने में 1 दिन उन्होंने ऐसा किया कि सांस लिया, अंदर भर लिया और सांस लेना भी बंद कर दिए। पूरी वायुमंडल की वायु अवरुद्ध हो गई। देवताओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगा। देवता सब भागे भागे श्री हरि नारायण के पास गए और बोला, सांस लेने में तकलीफ हो गई है, ये हो क्या रहा है, पूरी वायुमंडल की वायु अवरुद्ध हो गई है। श्री हरि नारायण ने कहा कि मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। अब तक तो हमेशा मैं भक्तों को दर्शन देने के लिए गया हूं, लेकिन ये पहला भक्त है जिसका दर्शन मैं करने के लिए जा रहा हूं। और भगवान अपने गरुड़ पर बैठे तीव्र गति से चले हैं। भगवान की अलकावली हवा में लहरा रही है। हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हैं। गले में मनमाला सुशोभित हो रही है। कस्तूर मणि छाती पर झलक रही है। और भगवान तीव्र गति से ध्रुव जी की तरफ बढ़े हैं। और ध्रुव जी के पास आकर के गरुड़ से उतर करके चतुर्भुज रूप में भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए हैं। ध्रुव जी आंखें बंद करके भगवान की तपस्या में लगे हैं और भगवान आकर के खड़े हैं ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंखें बंद है और हृदय में भगवान ही तो दिख रहे हैं उनके। भगवान बड़े देर तक ध्रुव जी को देखते रहे। बहुत सुंदर थे ना, छोटे से बालक है, 5 वर्ष का बच्चे को भगवान देखते रह गए। थोड़ा देर तक देखते रहे। भगवान खड़े रहे। ध्रुव जी आंखें बंद किए हैं। भगवान ने सोचा कि अब कितना देर खड़े रहेंगे, तो उन्होंने जो ध्रुव जी के हृदय में छवि चल रही थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। और जैसे खींचा तो ध्रुव जी की आंख खुली और सामने देखा तो प्रत्यक्ष वही छवि प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ी है। ध्रुव जी ने देख करके बड़े आश्चर्य से मन मुग्ध हो गए। समझ गए भगवान आ गए, परमपिता सामने आ गए। अब ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं कि मैं भगवान का प्रार्थना करूं।
और भगवान के मन में क्या हो रहा है कि ध्रुव जी को थोड़ा गोद में ले करके मैं एक चुंबन ले लूं। छोटा बालक जब किसी का बहुत अच्छा लगता है तो ये वात्सल्य बोलते हैं इसको। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि थोड़ा सा हम भी दो बातें कर लेते, ऐसा होता है ना। वो भाव भगवान के मन में आ रहा है कि गोद में चुंबनी वासे न भुजे दिवाश्लेषण, भुजा में आश्लिष करके एक चुम्बन ले लेता। पर ईश्वर के लिए ये मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा कैसे करेंगे, ईश्वर है। और ध्रुव जी के मन में यह भाव आ रहा है कि भगवान आ गए हैं, इनकी मैं स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, लेकिन विद्यालय तो गए नहीं, फिर कैसे प्रार्थना करूं। दोनों की विचित्र स्थिति है। परंतु ईश्वर तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, असंभव को भी संभव करने वाले हैं। ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने युक्ति निकाली, अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल में करा दिया, और जैसे गाल में स्पर्श कराया ध्रुव जी को अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। और मानो वही शंख भगवान ने अपने मुंह में लगा लिया तो ध्रुव जी का चुंबन भी हो गया। और जब ध्रुव जी के वेद वेदांत का ज्ञान हो गया तो ध्रुव जी ने 12 अक्षर मंत्र लिए थे और 12 श्लोक में ही भगवान की प्रार्थना करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण शरणत्वगादे प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके शंख के स्पर्श से पहले वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी जो वाणी थी वो सोई हुई थी। और जैसे आपने अपने शंख का स्पर्श हमारे कपोल पर कराया तो संजीव यत खिल शक्ति धरा, मेरी वाणी संजीव हो गई, जीवित हो गई, और अखिल शक्ति धरा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मुझे हो गया। तो ये हस्त चरण श्रवणत्व आदीन, ये हाथ है, चरण है, वाणी है, कान है, आंख है, ये सब आपके कृपा से काम करती है। यदि हम बोल पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। आप कथा में बैठे हैं तो ये भगवान की कृपा है। यहां तक आप चल के आए हैं तो ये भगवान की कृपा है। उनके कृपा के बिना नहीं हो सकता। वही ध्रुव जी कहते हैं कि हाथ पैर अगर आपका काम कर रहा है या मेरा कर रहा है तो हे प्रभु आपके कृपा से। दृष्टांत लीजिए, भागवत भगवान का क्या है, प्रवचन है, और रामचरितमानस क्या है, भगवान का आचरण है। तो प्रवचन का दृष्टांत आचरण से लिया जाता है, इसलिए ज्यादातर दृष्टांत यानी उदाहरण, एग्जाम्पल कहां से लेते हैं, किसी महापुरुषों के चरित्र से लेंगे और नहीं तो भगवान के चरित्र से लेंगे। यही दृष्टांत लिया जाता है। जब राजा जनक के दरबार में राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा था जानकी जी से विवाह करने के लिए, उस समय वहां परशुराम जी आ गए। और परशुराम जी इतने क्रोध में थे कि परशुराम जी इतने क्रोध में थे कि धनुष ने किसने तोड़ा, धनुष तोड़ा क्यों, जो तोड़ा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा अपराधी है, सामने आ जाए। अब क्रोध में थे और लक्ष्मण जी ने उस आग में घी और डाल दिया। हाँ, लक्ष्मण जी को मार देना चाहते हैं,
लक्ष्मण जी को मार देना चाहते हैं परशुराम जी। वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को मारने के लिए स्पष्ट कह दिया कि रे नृप बालक काल बस बोलत नहीं संभार। अरे राजा के छोकरे काल के बस में होने के कारण, काल के बस में होने के कारण संभल के नहीं बोलता। सिट्टी ले रहा है, थोड़ा सा कम कर दे। काल के बस में होने के कारण तो संभल के नहीं बोल सकता। फरसा उठाए मारने के लिए, लेकिन हाथ नहीं उठ रहा है। बहाई न हाथू दहाई रिस छाती और भाग कुठारू कुंठित नृप घाती। हाथ चलता नहीं, बहाई न हाथू, हाथ नहीं चलता। दहाई रिस छाती, छाती क्रोध से जल रही है। और भाग कुठारू कुंठित नृप घाती, जो राजाओं को मारने वाला, संहार करने वाला हमारा जो कुठार है, ये फरसा है, ये भी कुंठित हो गया। न हाथ चल रहा है, न फरसा काम कर रहा है। लक्ष्मण जी को मारना चाहते हैं, कैसे काम करें? वहां तो सर्वेश्वर ईश्वर सामने खड़े हैं, उनके सामने कैसे हाथ चलेगा? और जब वही भृगु लता जब छाती पर देखा राम जी के, जो भृगु जी